बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जब कोई बड़ी घटना घटती है, उस घटना के बाद उस गांव के क्या हालात बनते हैं और उस गांव में ग्रामीणों के बीच में कैसा एक दहशत का माहौल बनता है, इसको जानने के लिए आज हम पीड़िया गांव में हैं। ये वही पीड़िया है, बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत का गांव है। और इस गांव में बीते 10 मई को सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था। और माओवादी इस घटना में 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के दावों के बीच ग्रामीणों ने एक बड़ा आरोप लगाया है। जो मारे गए माओवादी, जो पुलिस बता रही है, वे ग्रामीण हैं। उनका माओवादी संगठन के साथ कोई वास्ता नहीं है। आज इसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम पीड़िया गांव में हैं, जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने के लिए आए हैं यहाँ पर कि एक घटना के बाद उस गांव में क्या हालात बनते हैं, कैसे लोग दहशत में रहते हैं और किस तरह से लोगों का जीवन दुश्वार हो जाता है। आप देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। घटना के बाद ग्रामीण में एक अलग से चर्चा हो रही है, आखिर माओवादियों के नाम पर ग्रामीणों की हत्या आखिर क्यों की गई है। बीते 10 मई को यहाँ गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा मुठभेड़ होने का दावा पुलिस ने किया था। इस भीषण गोलीबारी में 12 माओवादी मारे गए हैं। हालांकि पुलिस के दावों के बीच हम पीड़िया गांव पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार बात हो रही है। ग्रामीणों में दुख है, दुख के साथ एक दहशत भी देखने को मिला है। जब हम गांव का भ्रमण कर रहे थे, इस दौरान गांव में जो बुनियादी सुविधाओं के नाम पर केवल हैंडपंप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पानी की जो व्यवस्था की गई है, इसके अलावा गांव में सरकारी पहुंच के नाम पर कुछ नहीं है। गांव में पीएम आवास नहीं पहुंच पाया है, गांव में पेंशन नहीं मिलता, राशन के लिए भी ग्रामीणों को एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। जब गांव में कोई बीमार पड़ जाए, बीमारी के उपचार के लिए ग्रामीणों को पथरी रास्तों से सफ़र कर यहाँ से करीब गंगालूर जाना पड़ता है। गंगालूर यहाँ से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर है और उसके बाद बीजापुर जो जिला मुख्यालय है, वहाँ जाने के बाद ही गंभीर बीमारियों का उपचार संभव है। ये ग्रामीण इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाके होने की वजह से सरकार ने इन्हें भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। ग्रामीण लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, लगातार अपने हक के लिए, अपनी मांगों को लेकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा भी लेते हैं, वोट करते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में वोट करने पर पाबंदी जरूर लगाई जाती है, उसके बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधि जो हैं, इनके वादे करते हैं, दावे भी करते हैं कि सरकार बनने के बाद गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं गांव में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर महज एक हैंडपंप खोदा गया है। सरकारी मशीनरी भी यहां आने में कतराती है। किसी तरह सरपंच निर्वाचित जरूर हो जाता है, लेकिन कभी कभार ही उनके पंचायत प्रतिनिधियों के शक्ल देखने को यहाँ मिलते हैं। और जिस तरह से आप ग्रामीण हालात देख रहे हैं, सरकारें दावे जरूर करती हैं, विकास विश्वास और सुरक्षा की बातें की जाती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज तक सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति किसी तरह का कोई विश्वास नहीं जग पाया है। ग्रामीण आज भी अपना जीवन यापन वनोपज और तेंदुपत्ता जैसे, महुआ ऐसे वनोपज पर ही निर्भर हैं। पारंपरिक व्यापार ही आज इनका एकमात्र जीवन यापन का जरिया है। और आप देख सकते हैं ग्रामीण मायूस बैठे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी पीड़िया जैसे जंगलों में जब एक घटना घट जाती है तो कैसे हालात बन जाते हैं, क्या है लोगों की मांग, क्या है, आप जानने की कोशिश करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्को आवला। 10 मई को एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था यहाँ। नहीं होता मुठभेड़ नहीं हुआ था कहाँ तक ಕೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಗುಂಡಿತೆ ಮೇಡಮ್ बोलो 5000 मत्ताले। ग्रामीण कतराते जरूर हैं यहाँ पे, कुछ बोलने से पहले सहम जाते हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा है। फिर एक बार और कोशिश करते हैं बात करने के लिए। राशन के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? कितना दूर है यहाँ से? गंगालूर कितना दूर है? 22 किलोमीटर।
कैसे जाते हैं आप लोग? पैदल पैदल जाते हैं। हर हर महीने जाते हैं? महीना महीना जाता। 2 वक्त की रोटी के लिए ग्रामीण पैदल ही यहाँ से सफर करते हैं। गांव तक पहुंच मार्ग नहीं है और गांव में किसी तरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंगलूर जैसे गांवों में, कस्बा इलाकों में ही सुविधाएं प्रशासन ने दे रखी है। इलाज के लिए कहाँ जाते हो जब कोई बीमार पड़ जाता है? जंगल जंगलूर ही जाते हो। तो वहाँ अच्छा इलाज होता है? नहीं, वो मेडिकल में जाते हैं। मेडिकल में जाते हो। वो कैसे मेडिकल जाते? पैसा नहीं है ना, तो इसलिए वो मेडिकल में। यहाँ से जाते कैसे हो आप? कैसे जाते हो? साइकिल में जाते हो, पैदल जाते नहीं, वो पैदल। हो? पैदल ही जाते हो। आप सुनिए, ग्रामीण और भी हैं जी। आपका क्या नाम है? समय इलाज कराने के लिए बहुत परेशानी होती है। गांव में अस्पताल नहीं है, डॉक्टर भी नहीं आता। नहीं आए, नहीं आए। तो कैसे जाते हो आप लोग? वो गंगलोर जंगलों। राशन के लिए क्या करते हो? चावल। गंगल जंगल गंगलूर एकमात्र जो नजदीकी इलाका है ग्रामीणों के लिए, वहीं शासन की पूरी बुनियादी सुविधाएं पहुंच पाई हैं। 22 किलोमीटर दूर इस पीड़िया गांव तक प्रशासन आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम साबित हुआ है। ग्रामीण आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरी चीजें हैं, उनकी दिनचर्या में जो चीजें, उनकी वस्तुएं की जरूरत पड़ती है, उनकी खरीदी के लिए पास के गांव करीब 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचते हैं और अपने जीवन यापन के लिए किसी तरह जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सरकारें दावे जरूर करती हैं, लेकिन ग्रामीण तक आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं और इस तरह की घटनाएं घटने के बाद ग्रामीण इलाकों में एक अलग सा माहौल बन जाता है। पूरे सन्नाटा पसरा हुआ होता है। ग्रामीण कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं, जबकि ये जो वक्त है बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में कहें या अंदरूनी इलाकों में, ये तेंदुपत्ता संग्रहण का समय है और ग्रामीण सुबह 4 बजे से ही आसपास के इलाकों में जाकर तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं और इस दौरान जब माओवादी और पुलिस के बीच में झड़प होती है, गोलीबारी होती है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल के साथ आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ता है। क्योंकि जब गोलीबारी होती है तो उस इलाके में तेंदुपत्ता की खरीदी बंद हो जाती है और तेंदुपत्ता की खरीदी अगर बंद हो जाए तो ग्रामीणों के लिए एक बड़ा आर्थिक प्रहार होता है, जिसके कारण वे कल के लिए जो संग्रहण करना चाहते हैं, जो पैसे की जो जरूरत होती है कल के जीवन व्यापन के लिए, उसकी व्यवस्था वो नहीं कर पाते हैं। इस तरह के हालात बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में आसानी से आप देख सकते हैं। जब एक घटना घटती है तो उन इलाकों में ग्रामीणों के लिए एक बड़ा कहर बनकर टूटता है। सलीम शेख, बीजापुर।